गा पाएंगे क्या? कलम कर दे जयकार वीरों की तू, सर कफन बांध कर जंग में जो लड़े, रंग गई थी धरा रक्त के धार से, हर ना रुकाया स्व जब वीर आगे बढ़े, खोल कर देख लो पन्ना इतिहास का, किया है अमर लिख कर शाही उस पैगाम को, हर बज गया था बिगुल जिस कारण क्षेत्र में रोक पाया न कोई उस सैलाब को। यही जब बिरहा में एक ठे गजल लगल, गजल हुआ एक बात एक गजलिया के एक गजल के हमरे बड़का भैया बड़ा सजा के गावा। कैसे गावा गजल का अंदाज कैसे? गजल बा कि यार एक बात मोरी सजनी, ठीक है सजनी है कि एक बात मोरी सजनी, गठिया चुदरिया में एक बात मोरी सजनी कठियाला चुनरिया में, अब बिना मोल कभी की जैबू माया की बजरिया। लेकिन कवि जी वो वीरन के लिए लाइन लिखला, ऐसे लिखला यार बागी तेरा लाहू में, बागी तेरा लाहू में आक्रांति भवानी है। साथियों 5 रुपए की कलम किसी के जिंदगी और मौत का पैगाम लिख देती है। अब यही जैसे हारमोनियम का संगत लगल और हमारे बिरहा का कहानी शुरुआत भइल जौहरी शहर के माध्यम से सम बना करके। कैसे?
अब सही है। अब आप लोग बात के भी समझ चला, गाना समझने में आसानी हो जाए। मिर्जापुर अगोरी के राजा मदन राजभर, मिर्जापुर अगोरी के राजा मदन राजभर, और मदन राजभर के 52 में एकदम चमकल रहल। उनका राजपाट का चर्चा 52 में चमकल रहल। तब मदन राजभर राजा का मिर्जापुर अगोरी के राजा थे, और 52 में उनका राजपाट चमकल रहल। उनके तेगा के आगे कोई अड़े ना। वही समय महोबा का राजा परमल पृथ्वीराज चौहान महोबा पर चढ़ाई करके और परमल के राज्य को अपने राज में मिला लिए। परमल की जब कोनो रास्ता ना सुझल तो भाग करके अगोरी के राजा मदन राजभर राजा के पास गए और उनसे शरण मांगे। जौन इस समय शरण मांगला तो वही समय के बाद तर्ज हेजन लग गए। कवन हमारे भैया वाले तर्ज बा कैसे यार कहावा के खाया रे चुनावा, अरे कहावा का पान कहावा का तीपुली कई बड़ी पानी इलारावा मार हो जान कहावा का खैर चुनवा कहवा का पान कहवा का टिकुली लीलरवा मारे हो जा। लेकिन एक यही जो छोड़ दा मदन राजभर राजा से जब महोबा का राजा परमल सहायता मांगने के लिए गए तो हुआ क्या? राजा भार मदान बोला अब पीरते ही बार लेला मोरा सेनावा संगतिया, बार लेला मोरा सेनावा संगतिया, महोबा में मारी तलवार लेला मोरा सेनावा संगतिया। दोस्ती वाला भार गया पर मदाना निभावला हो, मदाना निभावला हो, मदाना निभावला। अब परमल के साथ अपन सेनावा भेजवला हो, सेनावा पठावला हो, सेनावा बाजल राण भेरी बहल खुदावा का धार लेला मोरा सेनावा संगतिया, अरे लेला मोरा सेनावा संगतिया, महोबा में मारी तलवार लेला मोरा सेनावा भाई साहब मदन राजभर राजा अपनी सेना को दिए परमल के साथ में लगा दिए। मदन राजभर राजा की सेना को लेकर के और परमल लड़ाई किए और पृथ्वीराज चौहान से अपना राजपाट छीन लिए और राजा बन बैठे, महोबा का राजा बन बैठे। देखें धीरे धीरे समय गुजरे लगल तो एक से घटना घटत बा। कौन घटना? सोठी के लाइन लगा। गियर पाई गईला परमल जहिया महो बाका राजा वायर महो बाका राजा बहदल लई मानाते ही पारन हो रहा। महोबा का राजा परमल के ईमान बदले लगल। भैल का यार मदना के मारना चाहे पापी बेईमाना वायर पापी
जानत नाही रहला पाता मदन बालवा नावा यार मदन बालवा नावा हो खेलन चले का दिन शिकार न हो रहा। भाई साहब मदन राजभर राजा छोटी सी सेना लेकर के और चल दिए शिकार खेलने के लिए। और इधर महोबा का राजा परमल धोखा करना चाहता है। मदन राजभर राजा के इबतिया मालूम भी ना रहल। जौन इस समय शिकार खेले चलना वह परमल पता लगवा रहा था। छोटी सी सेना लेके अगवा बढ़ला तो पिछवा से परमल किया क्या कि अरे सेनवा सजा के परमल आया देवनी छाना से परमल मदन राजभर राजा पर आक्रमण कर दिया। जौनी समय आक्रमण कैले बा मदन राजभर राजा थोड़ी सी सेना को लिए थे और उसी सेना से परमल का जवाब दे रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोनों बीजन में एकदम लड़ाई खचकल बा, लेकिन एक तरफ धोखा का मार बा। वही समय बीरस का भाव लगल, चौलरिया का लाइन लगल। कैसे करके लड़ाई हुई और लड़ाई का परिणाम ये निकला कि मदन राजभर राजा धोखे की मार से बच नहीं पाए और शरीर में बाण लग गया, शरीर लहूलुहान हो गया, तलवार का घाव लग गया, बाण का घाव लग गया, भाला का घाव लग गया। मदन राजभर राजा जमीनिया पकड़ करके और करा रहे हैं, शरीर से खून बह रहा है, अखिया से झरझर आंसू बहत बा। वही समय मदन राजभर राजा अपने बेटवा की याद करत हो। कैसे भाव लगा यार रोवेला बाबू बरसे, रोवेला बाबू बरसे, हवला नाया नावा हो। लड़ाई के मैदान में गिरल हम कोनो उपाय ना सुझत बा, अपने बेटवा के याद करत रोवेला बाबू बरसे बिहवाला नाया नावा हो। आ जईता बचावा
यह बतिया सोचत हम धावन जा करके और मदन राजभर राजा की लड़का की जौनी समय बतौलम। वह लड़का दौड़ करके थोड़ी सी सेना लेकर के जल्दी में आता है और देखता है कि बाबू हमारे घायल हैं। बाबूजी की गोदिया में लेकर के वह लड़का रो रहा है और मदन राजभर राजा अपन लड़के से एक बड़ी अनमोल बात कहे, क्या कि अरे महोबा का राजा बेटा हम कैलस चढ़ैया अरे दिहाली सरार बनल उहा मुदैया। बेटा हम मदन महोबा के राजा परमल के शरण देली हमारू ई गति कैले ई स्थिति कैले तो बेटा का काम होला कि बाबू के अपने बदला के लिए जरूरी होला। बेटा ठीक काम करिया का कि अरे पुलवा का डूबे न पावे बेटा लाला नवा पुलवा का डूबे न पावे बेटा लाला नवा रण में बाई हाथ तलावा रहो। साहब यह बतिया कह करके मदन राजभर राजा का प्राण पखोड़िए दुनिया छोड़ गया। देखे वह मदन राजभर राजा का लड़का अब अपने बाबू का बदला लेने के लिए कई बार महोबा पे आक्रमण किया, परमल के राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। धीरे धीरे समय गुजरे लगल तो जब धीरे धीरे समय गुजरे लग जवानी के बाद जब बुढ़ौती का अवस्था आवे लगल वह लड़का अपने बाबू का बदला ना ले पौल ओकरी वजह से शरीरिया दुबराए लगल। चिंता में शरीरिया दुबराए लगल। कहल जाला कि आपूत कपूत सपूत पानीदार बढ़त नहीं पानीदार मरद नहीं। कुछ बैल आप लोग देखेला कि अगर हल चलत रहे तो पिठिया पर पैनवा रखा ही न दिया। कुछ बैल ऐसा हो कि कितनो मारा वो घुसवा बैल हो। वैसा ही मदन राजभर राजा का लड़का जब बदला कई बार आक्रमण कैले बदला ना ले पड़ो बाबू के शरीरिया चिंता में गले लगे। तो कवि जी भाव देना कैसे कि अरे बदला कया एकदम दुबरा गई। मदन राजभर राजा का लड़का अपने लड़का घाटम राजभर तीसरी पीढ़ी में लड़ाई गई। अपने लड़का घाटम राजभर के बुला करके और उहे अपने बाबू मदन राजभर राजा वाली तलवार थमौला कि बेटा हम तो अपने बाबू का बदला ना ले पौली लेकिन तोहके अपने दादा का बदला लेवे के बाद वह तलवार जब थमौला तो घाटम राजभर तलवरिया लेकर के कूदे लगल। नौजवान पट्टा था तलवार लेके कूदे लगल कि अपने दादा का बदला हम लेबा। लड़ाई चली आई तीसरी पीढ़ी में और उधर परमल के खानदान से नारायण देव दूसरी पीढ़ी में तीसरी पीढ़ी में हरदेव
अब उधर से तीसरी पीढ़ी हरदेव के चली आई और इधर से तीसरी पीढ़ी घाटम राजभर के चली आई। अब देखा बदला का इंतजार बा तो घाटम लेके तलवरिया कूदे लगल, देरी के लाइन लगल। कैसे मदन राजभर वाली घाटम लेके तलवार कूदे लगल। तो अब घाटम अपन सेना सजाओ थे बदला ले खातिर। कैसे यही जब बीरस का भाव लगल, घाटी बीरस का भाव लगल और ए बीरस के जब हमारे बड़का भैया कहे तो जितना भन भन का मुहवा चले उतना भन अथवा पैरवा सब चले। हम लोग भी प्रयास करे ना हो पावेला। तो अब घाटम राजभर अपन सेना सजाओ थे। कैसे सेना में हाथी घोड़ा बरछी भाला ऊंट मारुआ बाजा सब कुछ रहल और सब कुछ रहल। तो खचक करके लड़ाई होत बा। तो वही समय के बाद में भलका बतिया भाई साहब खचक करके लड़ाई हो रही है, लाश पे लाश गिर रही है, खून की नदी बह रही है। और यही जा कवि जी बसवरिया आल्हा देना। कैसे लड़ाई के मैदान में आगे बढ़ जाला तो पीछे ना हटे चाहिए तो बसवरिया आल्हा लगल। कैसे लगल यार गरजा पट्टा समर भूमि में बसवरिया आल्हा रहल। बसवरिया में करेला बसवरिया आल्हा में एकदम कनखन रहे के चाहिए। ता एकदम खून का नदी बहात बा, लाश पे लाश गिरत बा। ता सदर अब आल्हा उठा के देता सदर। कैसे बदला जे तले
करके और अपनी वीरता के बल पर अपने दादा का बदला लिया। महोबा का राजा परमल के खानदान में नारायण देव हरदेव राजभर को मार करके और अपने दादा का बदला लिया। तो ऐसे थे राजभर समाज के वीर पुरुष, वीर संताने। तो खड़ी के लाइन में कहना पड़ा कैसे? इतिहास पढ़े के चाहिए और हम लोग क्या थे आज क्या हो गए, अपन इतिहास पढ़े के चाहिए, अपने बारे में जाने के चाहिए। तो कहना बा खड़ी की लाइन में कैसे? चमके मिर्जापुर निशानी, धन हो राजभर खानदानी, तब पानी रखला बलवनवा समर के बिचवा। चमके मिर्जापुर निशानी, धन्य हो राजभर खानदानी, पानी रखला बलवनवा समर के बिचवा। तो हुआ क्या? हुआ अगोरी फतह, कुछ लोग रीवा नगर में आए। हुआ अगोरी फतह, कुछ लोग रीवा नगर में आए। अरे वीरता के बल पर अपने कुल की गजब शान बढ़ाए। तलहर झंडा लहरया समनवा समर की बिचवा। जब वही अगोरी फतह, अगोरी का जो लड़ाई हुआ, वहां से कुछ राजभर चल करके हट करके और जाकर मध्य प्रदेश में रीवा में सतना से 40 मील दूर रीवा में जा करके ये लोग बस गए। आज भी वहां पर लोग राजभर समाज के लोग बसे हुए। उसी समय का जब लड़ाई हुई थी उसी समय लोग गए और आज भी वहां पर वो लोग हैं। तो इसलिए मेरा सभी साथियों से कहना है क्या? अरे कदम उठाकर कसम बढ़ाकर ले लो अपना राज। जब हमारे के जागे को हुई और जाके सही दिशा की तरफ चले गए। जगला तो जरूर, लेकिन चले के पूर्व दिशा की तरफ चल देला, पश्चिम दिशा की तरफ छोड़े के पड़ी, दिमाग के खोले के पड़ी। और जौन भी हमारे के अंदर कुछ गलत विसंगतिया बा, आदत ने हमारे का खराब बा, उके सुधार करके अपने दिल दिमाग के खोल करके सही दिशा की तरफ चले कोई और अपने बारे में सोचे कोई कि हम लोग क्या थे आज क्या हो गए। इसलिए कहना है क्या कि अरे कसम उठाकर कदम बढ़ाकर ले लो अपना राज। और हर कायम अगर संगठन होगा अब देगा कोई न ताव, तनाज न करी है दुश्मनवा समर के बिचवा। आप संगठन बना करके एक होकर के रहेंगे, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। आप बिखर कर रहेंगे, कोई भी आपका बाल बाका कर सकता है। तो अंतिम कड़ी में कहना पड़ा क्या? तो गुरु बिहारी गुरु गणेश धन हिंद की माटी, अरे स्वर्ग विराजे बेचन चंद्रिका, अब कलम गीत गाती हो। अरे पगड़िया कुल का राखा बाबूजी,